लगता है कि मेरे पति ने सुसाइड किया था मेरी वजह से। अरे तुझे शर्म नहीं आती? तू कैसे जज कर रही है किसी को? तुझे पता है मेरी लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप लोग दुआ आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है आपके चैनल फैमिली ब्लॉग सिद्धि में। और प्लीज़ आप लोग जो भी न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और आप इस वीडियो को फुल वॉच करना, बहुत बहुत ज़रूरी बात है। अब अभी तक मैंने जब से मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तब से अब तक का ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चाहे कुछ भी आप समझो, बट इस ब्लॉग को आप बिल्कुल भी मतलब भगाना मत। प्लीज़ आप इस ब्लॉग को फुल वॉच करना। आज किसी ने मेरा इतना दिल दुखाया है ना, इतना दिल दुखाया है कि मेरी आत्मा से उसके लिए इतनी बद्दुआएं निकल रही हैं। पता नहीं, मैं बता भी नहीं सकती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कह रही हूँ उसके लिए, क्या नहीं कह रही हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी को बिन जाने, बिन देखे, बिन सोचे समझे जज कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि सामने वाली व्यक्ति पे क्या गुजरेगी। ये सब पढ़ के सुन के अभी टाइम हो रहा है 12, दोपहर का 12 का टाइम हो रहा है। मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला, मैंने नहीं देखा था मैसेज। जब भी किया हो मुझे नहीं पता, मैंने अभी देखा है यूट्यूब पर ही। लेकिन वो एक लड़की है, अब मुझे नहीं पता वो कैसी है, मेरी जैसी है, सब लाइफ में ठीक है, क्या कहाँ से है, क्या करती है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानती हूँ उसके बारे में। लेकिन उसने ऐसा कुछ बोला है, ऐसा बोला है कि मुझे इतनी बहुत बहुत बुरी तरह से ठेस पहुँची है। और मैं ये बात सबके लिए ही बोलूँगी, देखो एक के लिए नहीं, सबके लिए ही बोलूँगी। जो लोग गलत मतलब अभी किसी ने अभी तक किसी ने गलत कमेंट नहीं किया है, कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन ये लड़की हो के इसने ऐसा बोला है कि मुझे हद से भी ज़्यादा तकलीफ हुई, हद से भी ज़्यादा। अब मैं ना रो पा रही हूँ ना मैं हंस पा रही हूँ, बस गुस्सा आ रहा है मुझे। और रोना तो फिर मैं बता नहीं सकते, मैं सोच लूँगी ना तो मुझे पता है वो क्या बोल रही है। उसे लगता है कि मेरे पति ने सुसाइड किया था मेरी वजह से। अरे तुझे शर्म नहीं आती? तू कैसे जज कर रही है किसी को? तुझे पता है मेरी लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हुआ था मेरी लाइफ में। अगर जब किसी को नहीं जानते हैं तो बिना मतलब के किसी के ऐसे जज नहीं करते बेटा। तुम्हें अभी समझा रहे हैं हम, समझी तुम? और मेरी लाइफ की, मेरी जगह तुम मेरी लाइफ जी के देख लोगी ना तो उसी दिन तुम दुनिया छोड़ दोगी। ठीक है, मैं तो जंग लड़ रही हूँ अपनी बेटी की वजह से, और वीडियो बना रही हूँ तुम्हें कमेंट करने का मौका देने के लिए नहीं बना रही हूँ। या तुम नहीं देखोगी तो मेरा कुछ होगा नहीं, ठीक है? तो तुम कमेंट करना तो बंद ही कर दो, या देखना ही बंद कर दो। मैं नहीं बोलती कि तुम जैसे लोग मुझे सब्सक्राइब करें। जो लोग दिल से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ कि वो मेरा सपोर्ट करें, तुम जैसे लोग करें। वो आईडी का नाम क्या था? अंकिता तिवारी, अंकिता तिवारी नाम से आईडी है। और कैसे बोल रही है, अगर तू उस दिन अपने ससुराल चली जाती, तेरा पति सुसाइड नहीं करता, तो देखने में ही लड़ाकू लगती है। अरे मैंने कौन सी तेरे घर की भैंस छोड़ की? और कहते हैं मम्मी से लड़ने जाती हूँ घर पे। मुझसे पूछ, मैं अपनी बेटी के लिए कैसी जंग लड़ रही हूँ, कैसे वीडियो बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे जी रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा तुझे? बिना देखे सोचे समझे किसी को भी जज कर देते हैं यहाँ पे लोग। मैं ये वीडियो नहीं बनाती, ना मैं कुछ कहती, लेकिन जब से मैंने वो कमेंट पढ़ी है ना, मेरा दिमाग इतनी बुरी तरह से सनक चुका है, इतना दर्द कर रहा है सर कि मैं क्या बताऊं। अब ये सोचो, हमारा रिश्ता तो बहुत अच्छा चलता था, तूने अपने घर पे अपना रिश्ता संभाल। तू तू लड़की है, मुझे समझ में ही नहीं आता। तू लड़की होके एक लड़की के लिए इतना गंदा वर्ड बोल रही है। जब खुद पे बीतती है ना उसका पता तब चलता है। जो मुझ जैसी लड़कियां हैं उनसे जाके पूछ तू पहले कि वो उन पे क्या गुजर रही है, वो कैसे जी रही हैं। बहन तुझे यहाँ से नमन है बहुत ज्यादा। तूने मेरा शकल देख के मुझे जज कर दिया, तूने मुझे शकल देख के ये पता कर लिया ये लड़ंकू है, ये ऐसी है,
या ये क्या करती है, इसने अपनी पति को या कुछ भी तूने किया बोला, बहुत बढ़िया बोला, तेरी सोच को यहाँ से प्रणाम, तू बहुत अच्छा बोलती है। अब मैं तुझे क्या कहूँ, तुझे गाली भी नहीं दे सकती, कुछ तुझसे कुछ बोल भी नहीं सकती। मैं बिना देखे किसी को जज नहीं करती हूँ, ना मैं किसी से कभी गलत बोलती हूँ। कभी किसी का कमेंट भी आ जाता है तो मैं चुपचाप या डिलीट कर दूंगी या आराम से समझा दूंगी। लेकिन तेरी जैसी कमेंट तो आज तक नहीं देखी होगी मैंने, कि तूने शक्ल देख के इस इंसान को पढ़ लिया। तो अपने घर पे क्या करती हो? जब मैं लोगों को लगता है कि, मतलब लोगों को नहीं लगता, तुझे ही लगता है कि मैं लड़ाकू हूँ, तेरे घर पे मुझे लगता है तू कैसे रहती होगी। यह हद है यार, बहुत, मतलब कुछ लोग तो मैं बोल नहीं सकती उनके लिए क्या किस सोच लेते हैं। अरे ये सोचो कि मैंने 2 महीने, मेरे यहाँ मायके में शादी थी तो मैं मायके में शादी में थी और एक्सीडेंट हो गया, मैं तो वहाँ नहीं थी ना। तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां बदनाम होती हैं। मैं तो मायके में थी। तू मुझसे पूछ मैंने क्या खोया है, मैं कैसे जी रही हूँ उसके बिना। तुझे ये नजर नहीं आता? तू जैसे बोल रही है वो तो मैं कुछ बोलना भी नहीं आ रहा है मुझे। सुबह से जब से मैंने ये देखा है तब से मेरा जी शांत नहीं है। मैं कैसे अपनी छोट फूल सी बेटी को पाल रही हूँ, कैसे उसको देख रही हूँ। पल पल 6 महीने की थी, अभी 1 साल की हो गई है। 6 महीने से मैं कैसे उसको देख रही हूँ, कैसे उसको बिन बाप के सोचती हूँ कि अब मैं क्या सोचती हूँ, मैं तुझे बता भी नहीं सकती हूँ। अच्छा बोल रही है ना, इतना अच्छा बोल रही है कि मैं तुझे क्या बताऊं। लड़कियों की वजह से और तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसी लड़कियां सुखी नहीं है। उन्हें अगर वो बच्चे के पालने के लिए कुछ कर रही हैं तो उसमें भी लोग छिक लगा देते हो। तुम तो अपन, अगर एक पल जो लड़की समझने वाली होगी या लड़का समझने वाला होगा, एक पल हस्बैंड एक सामने नहीं देखते हैं तो जी घबराने लगता है, पता नहीं कहाँ होंगे, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, कब तक आ रहे होंगे। बच्चे होते हैं तभी वेट करते हैं हमारे पापा आते होंगे, हमारे पास ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। तो मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं ना, कि मेरे पति आते होंगे, कुछ खाया होगा, कहाँ होंगे, कब तक आएंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना। और मेरी बेटी भी ऐसी है और तू ऐसे जज कर रही है मुझे। तेरी इस बात से मुझे कितनी ठेस पहुंची होगी ना, अब मुझे पता है। ये मैं बोल के भी जाहिर नहीं कर सकती तुझसे। बस इतना है, देख मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो बिगड़ चुका है। लेकिन तू मेरी आत्मा से अगर मेरा आत्मा दुखाएगा ना कोई, तो वो सुखी नहीं रहेगा। बस मैं बहुत, मेरी आत्मा बहुत दुख चुकी है, मेरे अपनों ने भी मुझे बहुत दिल दुखाया है मेरा। लेकिन तेरी कमेंट पढ़ के और मुझे दुख हुआ है बहुत ज्यादा। अगर तू सपोर्ट नहीं कर सकती तो बिन देखे बिन जाने जज तो नहीं कर मुझे कि एक्सीडेंट हुआ या मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया। तू भी तो एक औरत है, तू बता, तेरे भी तो अगर शादी हुई हो या नहीं मुझे नहीं पता, अब तुम्हारी अगर शादी हो जाएगी या हो गई होगी तो कौन पत्नी सोचेगी कि मेरे पति के साथ ऐसा हो जाए। और तू मेरे रिश्ते की बात करेगी, जहाँ तक सोचेगी रिश्ते की बात, तो सुन मेरी बात, मेरे जैसा रिश्ता तो कोई किसी का हो नहीं सकता है। एक पल कभी मैंने दूर नहीं रही उनसे। 2 महीने यहाँ पे रही थी, वो भी उन्हीं की जबरदस्ती से। कभी एक पल दूर नहीं रही मैं उनसे। अगर खाना बनाती थी ना तो खाना छोड़ के पहले अपने हस्बैंड के पास जाती थी, खुद नहीं खाती थी, पहले उनको देखती थी। और तुम मेरे रिश्ते की कहाँ तक वो लगाओगी, कहाँ तक सोचोगी किनका रिश्ता खराब। मेरे जैसा रिश्ता तो मेरी सासू माँ या कुछ भी, कोई भी जैसा है वो मुझे नहीं पता, वो सब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन वो लोग इतने अच्छे से जानती हैं कि शिवानी अपने आर्य को कितना चाहती थी, कितना। तो तू क्या जज करेगी? जो मुझे नहीं मानते वो लोग भी मेरे बारे में, इस बारे में तो बुराई नहीं कर सकते कभी। मैं अपने आर्य को क्या मानती थी मुझे पता है, और मेरे आर्य वो जीते जिंदा जानते थे और अभी भी जानते होंगे। मैंने पूरी जिंदगी ऐसे निकालने का सोच लिया। तुम जैसे घटिया लोग
अगर मेरे से तो कोई मैं तुझे लग रहा है मैं लड़ाकू हूँ ना, और तुझे लग रहा है मैं ऐसी हूँ, चल जैसे तू समझ रही मैं वैसी ही ठीक हूँ, लेकिन मुझसे पंगा मत लेना तू, समझी। मेरे मेरे लिए जो बोलना है बोलना, मैं मेरे कुछ भी कहना है कह देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी के लिए और मेरे आरजे के लिए आज तक के रिकॉर्ड है, जब तक थे तब और अब नहीं है। अब किसी का एक वर्ड भी मेरे पास आ गया ना मेरे आरजे के लिए कि तुम मेरे हम दोनों के रिश्ते के लिए, तो मैं बता नहीं सकती मैं क्या कर सकती हूँ अपने आरजे के लिए। जीते जिंदा भी मैं कुछ भी कर सकती थी और अभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। तो बहन मेरी हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, सब कमेंट करना लेकिन मेरे पति के बारे में कुछ कमेंट मत करना, और हम दोनों के रिश्ते के बारे में कभी कुछ कमेंट कर मत कर देना कभी भी। बहुत मुझे तकलीफ बहुत होती है, गुस्सा भी बहुत आता है फिर। वैसे सब लोग बोल रहे हैं तुम्हें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। बहन छोटी छोटी बात पे मुझे गुस्सा आएगा नहीं, मैं चिढ़ चुकी हूँ अपने आप से पूरी, मतलब हर एक इंसान से। मुझे किसी से भी ये नहीं कि तू टेंशन मत कर हम है तेरे साथ, ये कहने वाला कभी कोई नहीं मिला। और ताने मारने वाले, जले पे नमक छिड़कने वाले ना पूरे संसार में कम से कम अगर एक साथ देने वाला होगा ना तो 1000 नमक छिड़कने वाले होंगे। खासकर मेरे आरजे के बारे में कोई बात कर देना तो मेरा तो जी खोल जाता है। बस इतनी गुस्सा आती, मुझे इतनी गुस्सा आती। मैं जब वो थे तब वो बोल देते तुझे कितनी गुस्सा आती है, तू इस मेरे पे बात आती है तुझे कितनी गुस्सा आती है। लेकिन मेरे परिवार वाले जानते हैं कि मैं कैसी हूँ उसके लिए, समझे। उस इंसान के लिए मैं क्या कर सकती थी, क्या कर सकती हूँ। मैंने उनसे रिश्ता तोड़ने की तलक सोच ली है जो मेरे आरजे का नहीं सोचते, जो मेरी बेटी का नहीं सोचते। अरे मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा, किसी की जरूरत नहीं है कोई मेरे बारे में सोचे ना। मुझे बस मेरी बेटी खुश रहे मैं ये सोचती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि तुझ जैसे लोग आके मेरी वीडियो, बस मुझे वो कमेंट दिख रहा है तूने कैसे वो कमेंट करे, इसका क्या नाम था मैं फिर भूल गई, अंकिता तिवारी। बहन तू कमेंट करना, तू अब कहाँ से है मुझे इतना बता देना, मैं तेरे घर पे आने के लिए तैयार हूँ। तेरे सामने बैठ के बात करूंगी। तूने मुझे वहां से जस्ट कैसे कर लिया, कैसे तूने मेरी लाइफ देख ली पूरी, एक बार में तुझे लाइफ कैसे दिख गई। मुझे भी तो पता चल जाए। तू इतनी भविष्यवाणी करती है तो मैं थोड़ी भविष्यवाणी तुझसे करवा लूंगी अपनी लाइफ के बारे में कि आगे मेरी लाइफ में क्या हो होना है। वाह बहन वाह, तू घर पे क्या करती होगी अपने, मुझे तो सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस वीडियो पे पता नहीं कितने लोगों को गलत लगेगा, कितने लोगों को सही लगेगा, लेकिन मेरे लिए जो उसने बोला है वो मुझे गलत लगा। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई। और जो मेरे लिए सही बोलेगा, जो मुझसे, मैंने पहले भी एक वीडियो बताया है कि जो मेरे लिए कमेंट करेगा कि दीदी आप इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं वो जब वो काम करती हूँ उनकी बात पे वीडियो बना देती हूँ। और जो मेरे लिए अच्छा कमेंट करता है तो मैं उसके लिए वीडियो बना देती हूँ। और फिर इसने तो मेरे दिल छीनने वाली, दिल में चुभने वाली बात कर दी, इसका मैं क्या करती। मेरे आरजे के बारे में कोई भी, मैं अच्छे के लिए अच्छी हूँ, बुरे के लिए बुरी हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ठीक है। अनजाने में पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, मुझे तो वो भी नहीं पता, मेरी दुनिया उजड़ गई। बस बहन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी तुमसे। तुम जहाँ से भी हो, जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा बोलती हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। तुम कमेंट मत करना, तुम मुझे अनफॉलो सॉरी अनसब्सक्राइब, मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, उसमें ही भलाई है आपकी। बस आप कमेंट मत करना मेरे आरजे के लिए। और मुझसे कोई गलती हुई हो यहाँ बोलने में तो सब लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।